जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं ज़िला सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस हमारे देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज से संबंधित जानकारी, ओल्ड पेपर वगैरह हम प्रोवाइड करा सकें। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। BA सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो है प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेजर फर्स्ट का पेपर इकोनॉमिक फर्स्ट, ठीक, और पेपर का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके चले जाना है, ठीक। मध्य प्रदेश के समस्त यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी यहाँ से आने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करके चले जाना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी कल परसों में जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर है, विक्रम यूनिवर्सिटी का, तो उनके लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं जैसे कि पहले ही बोल दिया है कि मध्य प्रदेश के समस्त यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा हमें भी जो है मेहनत वगैरह लगती है। सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर ही देना है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। तो आप सभी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर जो है पेपर देखने वाले हैं। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 70 अंक का पेपर, और 25 अंक में आपको जो है पास होने के लिए लाना पड़ेगा। तो नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है। सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल करें और अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है, ठीक। मतलब जो है अंक प्रश्नों के सामने दिया जाएगा। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 5 विकल्प पूछें, चूँकि 2-2 अंक के हैं, तो इस प्रकार 2 पंचे 10 अंक के आपके जो है यहाँ पर विकल्प पूछे हैं। तो देख लेंगे विकल्प और उनके आंसर। राष्ट्रीय आय है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह चर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो विकल्प है, इंग्लिश से भी यहाँ पर पेपर दिया हुआ है। यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का मान 0.8 हो तो गुणक का मान होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, निवेश एवं ब्याज की दर में संबंध होता है, तो ऋणात्मक संबंध होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है, तो बेरोजगारी की दर एवं स्फीति दर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, लास्ट विकल्प, व्यापार चक्र का मैट्रिक्स सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो हार्ट एवं हेयक ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सेक्शन बी दिया हुआ है, जिस पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। चूँकि 7 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं 4-4 अंक के लिए। नो, इस टाइप नहीं है, 1 मिनट, हाँ, 4 प्रश्न दिए हुए हैं 7-7 अंक के लिए, ओके। तो इस प्रकार 28 अंक यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखेंगे हम, नोट में यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में लिखना है, ओके। और आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आता है। अगर आप आना है, ठीक, सारे क्वेश्चनों को अटेंड करना है। भले ही आप रिलेटेड लिखो, लेकिन सारे क्वेश्चनों को आपको जो है लिख कर आना है पेपर में। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जैसे कि पहले से ही कहते हुए आता हूँ, कि आपको जो है क्वेश्चन अगर आपको रिलेटेड आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, उससे संबंधित आपने कुछ भी पढ़ा है, तो आपको जो है रिलेटेड लिख के आना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। हो सकता है सामने वाला उस पर जो है 1 आध अंक भी दे दें। आप पता चले 24 अंक आ रहे हैं, अगर आपने रिलेटेड लिखा है, तो सामने वाला वहाँ पर 1 अंक दे के आपको पास करा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ सारे क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए, ओके। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, गुणक सिद्धांत को समझाइए, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार आपको कर लेना है। मौद्रिक नीति का अर्थ एवं उपकरणों का वर्णन कीजिए, ओके। ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो 5वें नंबर का प्रश्न आपका पूछा है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको कर लेना है। 6 नंबर का प्रश्न है, व्यापार चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक। व्यापार चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।
ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अब सेक्शन सी की यहाँ पर बात करते हैं, तो सेक्शन सी पे यहाँ पर जो है कोई 2 प्रश्न करना है, चूँकि 16 अंक के हैं। ठीक, 16 दूनी 32 आपके यहाँ पर अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिए हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 500 शब्दों का हो। ठीक, शब्दों का है, तो 500 शब्दों में आपको लिखना है प्रत्येक प्रश्न। ठीक, 2 प्रश्न दिए हुए हैं आपके। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 16 अंक के लिए, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। ओके, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन, ऐसे प्रश्न आपको तैयार करके चले जाना है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कोई 2 आपको करना है। त्वरक सिद्धांत को समझाइए। त्वरक सिद्धांत क्या होता है, इसको समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। राजकोषीय नीति का अर्थ, उपकरण एवं प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। ठीक, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मंदी के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, इसके नियंत्रण के विभिन्न उपायों को बताइए। ओके, मंदी के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, इसके नियंत्रण के विभिन्न उपायों को बताइए। और यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न है, सैमुअल्सन के व्यापार चक्रों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूछे हैं आपके 4 प्रश्न, 1 2 3 4, इसमें से आपको कोई 2 करना है और 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं 16 गुणित 2, 16 अंक के 2 प्रश्न। इस प्रकार 16 दूनी 32 अंक के यहाँ पर ये प्रश्न होते हैं। तो सभी को जो है 500 वर्डों में आपको लिखना है। तो सारे क्वेश्चनों को आपको अटेंड करके आना है, बिल्कुल भी आपको एक क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको आप इस वीडियो को लाइक भी आपको कर देना है, कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है और आप किस यूनिवर्सिटी से आपका पेपर कब है। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम है कल परसों में, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।